हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हमें बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीडीएस। तो चलिए चलते हैं आगे। हम चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 का पार्ट 1। सबसे पहला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस कहते हैं क्योंकि वो क्या करती है, विजिबल रेडिएशन को बाहर निकालती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को पकड़ती है, फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, या फिर जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बाकी गैसेस से ज्यादा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि भैया ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। गर्म करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, गर्म करने की वजह से यहाँ पर प्लांट्स इजीली ग्रो कर जाते हैं। जो डे वाले प्लांट्स होते हैं, जो दिन के अंदर ग्रो कर सकते हैं, वो बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज इट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो क्या होता है। अगर मैं ह्यूमन ब्लड के पीएच की बात करूं एग्जैक्ट, तो दैट इज 7.4, पर जो इसके अंदर बेस्ट रेंज हमको समझ में आ रही है दैट इज 7.5 से 8। अगर मैं 8.5 इसको ले गई तो ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, तो इसीलिए ये तो नहीं होगा। तो 7.4 होता है, तो मैं इसको इस रेंज में रखूंगी, दैट इज 7.5 से 8.0 या 8 मैं बोलूं इसकी रेंज में। नेक्स्ट चलते हैं, द पीएच ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्रीजेज अपॉन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है, फ्रेश ग्राउंड वाटर थोड़े टाइम के बाद में जब वो एक्सपोजर लाता है एयर से, तो उसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। जो ग्राउंड वाटर का एक्चुअल पीएच होता है दैट इज 7.1 एग्जैक्ट। वैसे तो इसको 7 रहना चाहिए, पर 7.1 तक इसकी रेंज रहती है, बट जब हम इसे बहुत देर तक बाहर निकाल के रखते हैं तो ये गिर जाता है 6.8, 6.7 इस रेंज में आ जाता है, 6.9 भी रहता है, इस रेंज में आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर। देखो, अगर ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व होगा तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। इसलिए क्या डिसॉल्व होता है? ऑक्सीजन। द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ग्राउंड वाटर एस्केप्स इन द एयर, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ग्राउंड वाटर एस्केप्स इन द एयर। तो इसका करेक्ट आंसर इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? विच विटामिन इज रिक्वायर फॉर ब्लड क्लॉटिंग? अगर मैं बात करूं मुझे ब्लड क्लॉट करना है तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? विटामिन ए किसके लिए होता है बच्चा? ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए। विटामिन डी रिकेट्स के लिए। इसका करेक्ट आंसर विटामिन के, जो ब्लड क्लॉट करता है विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर इज विटामिन के। हिंदी में लिखा नहीं था, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। विटामिन से देख रहे हो आप हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो विटामिन एक ऐसा टॉपिक है, छोड़ के मत जाइएगा इसको। चलिए नेक्स्ट, जीरोफाइट्स रिप्रेजेंट ऑन द क्लास ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन। जीरोफाइट्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो यूजुअली हमें कहां मिलते हैं। जीरोफाइट्स बेसिकली वो प्लांट्स हैं जिसको पानी नहीं चाहिए, इसलिए उसे जीरोफाइट्स बोल देते हैं। ऐसी कंडीशन में जहां ह्यूमिडिटी होती है, जो रेगिस्तान होते हैं, वहां पर जो पौधे उगेंगे दे आर जीरोफाइट्स। बहुत मिनिमम से वाटर में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, इनको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। तो जीरोफाइट्स बेसिकली कहां देखने मिलता है हमको? दैट इज सेमी एरिड स्टिपीज में, अर्धशुष्क स्टेप्स में हमको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, द मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर। अगर कभी भी मैं बात करूं फर्टिलाइजर किस तरीके का न्यूट्रिएंट दे रहा है, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है प्रीवियस ईयर में। हमेशा याद रखना एनपीके, भैया ना पीके, ऐसा ना कर हमारे साथ, ना पीके ना हो पाएगा हमसे। ना पीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज 4, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो कभी भी फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला न्यूट्रिशन जो हमारी सॉइल को चाहिए होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है ना भाई पीके, तुमने नहीं करना ऐसा, दैट इज ना पीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द अल्टीमेट कॉज ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ प्लांट स्टेम अगेंस्ट द ग्रेविटी इज ड्यू टू, प्लांट स्टेम के अंदर भाई पानी कहां होता है, जमीन में। कौन ले रहा है, रूट्स ले रहा है। रूट्स किसको दे रहा है, सबको दे रहा है। अब जब रूट्स सबको दे रहा है तो वो किस मूवमेंट में दे रहा है, वो जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है, क्योंकि जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ कहां जा रहा है, पत्तियों की तरफ। क्यों, क्योंकि खाना कहां बन रहा है, पत्तियों में बन रहा है। किचन किसको बोलते हैं, पत्तियों को बोलते हैं। खाना कहां जा रहा है, पत्तियों में जा रहा है। तो बेसिकली पानी कहां चाहिए, पत्तियों में चाहिए। तो इसीलिए पत्तियों में चाहिए, इसीलिए यहां पर जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। ट्रांसपीरेशन की वजह से जो प्लांट स्टेम होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव करता है। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वो खाद जो हम लोग हर फील्ड में बनाते हैं। जमीन का गड्ढा खोद दो, सड़ी गली सब्जियां पत्तियां सब इसमें डाल दो, डालने के बाद में इसको ढक दो, ढकने के बाद डीकम्पोज हो जाता है, इसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट बेसिकली क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, टॉक्सिक होता है। अगर टॉक्सिक होगा यार क्यों मेहनत करेंगे हम, पागल है जो अपनी फील्ड्स खराब कर रहे हैं इतनी मेहनत करके। टॉक्सिक तो नहीं होता, पहले ही हटा दो। इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर ही चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से बना हुआ चाहिए, खरीद कर ले आएंगे ना भाई। क्यों हम अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने इसके अंदर, क्यों इसमें मेहनत करेंगे। 1 मिनट दीजिएगा। हेलो सर। सर मैं अभी रिकॉर्डिंग में हूँ, मैं आपको करती हूँ। 20-15 मिनट। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं होगा, क्यों, अगर इनऑर्गेनिक होगा तो सोडियम पोटेशियम ये वाली सारी चीजें कहां से मिलेंगी, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। एक तो फर्टिलाइजर नहीं होता, इट्स अ बायो फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से हम खाद क्यों बोलते हैं कि खाद डालो इसके अंदर, फर्टिलाइजर्स मत डालो, उर्वरक मत डालो। क्यों क्यों इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भैया जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी सॉइल को खराब कर देते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नहीं होते। नेचुरल है इसलिए ये ऑर्गेनिक है। चलिए नेक्स्ट, इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन एंडेमिक स्पीशीज। व्हाट डू यू मीन बाय एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब समझ में आ जाएगा, आंसर समझ में आ जाएगा। एंडेमिक उस प्रजाति को बोलते हैं जो प्रजाति एन अंदर अंदर की तरफ एक ही जगह पे पाई जाती है, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। कैंगरीज आर एंडेमिक, ऑस्ट्रेलिया। कोला ब्रदर्स, कोला वाले वो बियर्स जो अभी आग लगी थी आपने देखा होगा, जल गए होंगे। एक्चुअली भालू कहां से, टेडी बियर्स कहां से आया ना लड़कियों के लिए, वो एक्चुअली बियर से नहीं आया, वो कोला ब्रदर्स से आया। उसको आप देखोगे ऐसे लगता है 2 टेडीज को चिपका दिया गया हो, पेयर्स में रहते हैं, 2 टेडीज को चिपका दिया गया हो या पेड़ों से चिपके रहते हैं, बड़े सुंदर से टेडी बियर लगते हैं। तो जो टेडी बियर का कॉन्सेप्ट नहीं वहीं से है। बेचारे खामखा वो उन्होंने तो अपनी फोटो खिंचवा ली, टेडी बियर जैसी चीजें बनवा ली, फंस गए बेचारे लड़के। गिफ्ट करो अब टेडी बियर्स। चलो एनीवेज दैट इज एंडेमिक। अब एंडेमिक क्या है, अ स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन नॉट फाउंड एल्सवेयर। भैया आगे पढ़ना ही नहीं, पहला ऑप्शन ही हमको मिल गया कि भैया करेक्ट है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अ स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन नॉट फाउंड एल्सवेयर। नेक्स्ट, then the critical number of a species decline in forest due to parasitic attack। parasitic attack की वजह से species का नंबर घट जाए। species which cosmopolitan can be commonly found in biosphere, biosphere में मिले। next, and endangered species which is found in few restricted area of earth, कुछ कुछ जगह पे मिले। नहीं, इसका करेक्ट आंसर यही है भैया, हमें पहले ही पता लग गया, हम आगे नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट, ओजोन लेयर के लिए इसमें से कौन सी डेफिनेशन, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, एक एक करके पढ़ते चलते हैं। पहला, ओजोन इज मोस्टली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल सही। ज्यादातर ओजोन कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में, कन्फाइंड फॉर्म में स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। ओजोन लेयर लाइज 55 to 75 ना भैया, 15 से 30 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये गलत हो गई। ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बिल्कुल सही भैया। ये अगर इसी काम के लिए तो इसको रखा गया है कि भैया ओजोन यूवी रेडिएशन को पकड़े ताकि हमको स्किन कैंसर ना हो। नेक्स्ट, ओजोन लेयर हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ, हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। नहीं भैया, क्यों है फिर महत्व नहीं रखती, सॉरी, इसका ये आंसर गलत। तो करेक्ट क्या है, 1 and 3। ढूंढ लो 1 and 3 का है, ये रहा, 1 and 3 इज करेक्ट, रेस्ट ऑल आर रॉन्ग। तो चलो एक्चुअली इस स्लाइड में जो थैंक यू था वो यहां है, तो फिलहाल मैं क्लास को फिनिश करती हूं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए सीडीएस के क्वेश्चंस के साथ, पर भूलिएगा नहीं कोई सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भूल कर या बिना किए नहीं जाना एग्जाम में। एग्जाम में बैठना है तो इसका प्रीवियस ईयर करके बैठना है, ठीक।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।